नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी धनबाद के सेमेस्टर 1 वीएससी पेपर अंडरस्टैंडिंग इंडिया का यूनिट नंबर 4 देखेंगे, जो कि है द मेकिंग ऑफ कंटेम्प्रोरी इंडिया। दोस्तों, इसके प्रीवियस की वीडियो तक हमने यूनिट नंबर 3 तक कंप्लीट कर रखा है और साथियों आपको बता दें कि इसमें आपका एमसीक्यूज क्वेश्चन होता है, लेकिन हम आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यूज दोनों करवाते हैं ताकि आपका समझ और भी बेहतर हो सके। क्योंकि जब आप थ्योरी करके एमसीक्यूज लगाइएगा तो जितने भी आप कहीं कहीं कुछ भूल रहे होंगे सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, तो ये आपका लेक्चर नंबर 4 है और इसके प्रीवियस वीडियो तक हमने यूनिट नंबर 3 तक देखा था। यूनिट नंबर 3 था आपका द इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हम लोग पढ़े थे द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, प्रोग्रेस एंड ट्रेड्स ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड इन इंडिया, एवोल्यूशन ऑफ झारखंड इकोनॉमी, स्ट्रक्चर एंड इट्स बेसिक फीचर। सारी चीजों को हम लोग हिंदी में कवर किए थे और काफी सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे इसका इंग्लिश में भी बताइए। तो दोस्तों, ये आपका कंप्लीट हो जाने के बाद, हिंदी वर्जन कंप्लीट हो जाने के बाद हम आप लोग के लिए इंग्लिश वर्जन भी लेकर आएंगे। तो ये आपका यूनिट नंबर 4 हो गया और इसके बाद एक और यूनिट है आपका यूनिट नंबर 5, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे द ग्रेट इंडियन थिंकर्स। तो हम लेक्चर नंबर 5 में यूनिट नंबर 5 को देखेंगे। और साथ ही आपको एक और जरूरी बात बता दें कि यदि अभी तक आपने हमें टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रखा है तो तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम वहां पर आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल साझा करते हैं। और इसका कंप्लीट पीडीएफ के लिए आप हमारे एप्लीकेशन धनबाद मैथ्स एकेडमी को इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पर आपको सभी सब्जेक्ट्स का कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे वो विथ सॉल्यूशन और डीएमए गेस्ट पेपर सभी आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग यूनिट नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आप लोगों को पढ़ना है द मेकिंग ऑफ कंटेम्प्रोरी इंडिया, जिसमें से पहला है द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब कि स्वतंत्रता संग्राम। तो हम लोग इसमें बहुत सारी चीजों को नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि इसमें आप लोग को एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग उस चीज को ध्यान में रखते हुए ज्यादा थ्योरी को भी नहीं करेंगे, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे हम बस हम लोग उसी सारी चीजों को देखेंगे। दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता का संग्राम लगभग 200 वर्षों तक चला। देखिए, भारत की स्वतंत्रता संग्राम कितने वर्षों तक चला? लगभग ये 200 वर्षों तक चला, हम सभी को जानते हैं दोस्तों। जिसमें से 1857 की जो क्रांति था उसे स्वतंत्रता संग्राम का पहला संग्राम माना जाता है। दोस्तों, इसमें कहा जाता है कि इसमें यदि सभी कोई एकजुट हो जाते हैं तो इतने दिनों तक हम लोग को संघर्ष नहीं करना पड़ता। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसी में हम लोग को स्वतंत्रता मिल गई होती, लेकिन उस त्रुटि के कारण हम लोग को 1857 में हम लोग को स्वतंत्र नहीं हुआ। तो इसलिए ये मतलब इतना हुआ था 1857 का क्रांति कि इसे ना भारत के पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाने लगा। लोग कहते हैं कि यदि इसमें सभी को एकजुट हो जाते हैं तो इतने दिनों तक हम लोग को संघर्ष नहीं करना पड़ता, क्योंकि पता है देखिए 1857 इधर और कहा हम लोग को आजादी मिली 1947 में। आप समझ सकते हैं इन दोनों के बीच कितना डिफरेंसेस हो। हालांकि कई संघर्षों के बाद हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम में कब हम लोग को आजादी मिला और बीच में कितने कितने क्रांति, आंदोलन, ये सारी चीजें हुए। तो देखिए हम लोग क्या अभी तक क्या जाने हम लोग कि भारत की स्वतंत्रता का संग्राम लगभग 200 वर्षों तक चला। 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। इसके बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में हुआ था। दोस्तों, हम आपको थ्योरी इसलिए करवा रहे हैं ताकि आप यदि एक थ्योरी देख लें, इसके बाद एमसीक्यूज देख लें। जस्ट हम आपको थ्योरी के बाद एमसीक्यूज क्वेश्चन भी करवाएंगे, तो इसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, इसके बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन 1920 में और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 जैसे आंदोलनों ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। क्योंकि दोस्तों आप लोग को टॉपिक में दिया गया है द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, स्वतंत्रता संग्राम। तो देखिए ये लगभग 200 वर्षों तक चला था, जिसमें से पहला जो स्वतंत्रता संग्राम था वह था 1857 की क्रांति। इसे भारत के इतिहास में पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इसके बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन हुई 1920 में, क्योंकि दोस्तों ये आपके एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन। ऐसे इसके बीच में तो बहुत आंदोलन हुआ, लेकिन जो मुख्यतः जो है जो ब्रिटिश शासन की नींव को हिला के रखती, ये सारे मुख्य आंदोलन है। जैसे 1857 का विद्रोह हो गया, फिर असहयोग आंदोलन हो गया जो कि 1920 में हुई थी, सविनय
अवज्ञा आंदोलन हो गया 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 जैसे बड़े आंदोलनों ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। 15 अगस्त 1947 को भारत आखिरकार अंग्रेजों के शासन से मुक्त हुई और इसे 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिल गई। ये हो गया दोस्तों। आइए हम नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान का निर्माण, क्योंकि आपको सिलेबस में पूछा गया है द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर इसमें हम लोग देखेंगे साइलेंट फीचर्स, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। और दोस्तों देखिए, आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है कि सर आप बस थ्योरी करवा रहे हैं, हम लोग को एमसीक्यूज पूछा जाएगा। तो यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे कम देखिए, क्योंकि उसमें भी हमने सबसे पहले थ्योरी आपको करवाया है, देन आपको एमसीक्यूज करवाया है, ताकि स्टूडेंट्स को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके और वे सभी चीजों को बारीकी से समझ सकें। तो हम चाहेंगे तो आप लोग के लिए डायरेक्ट हम एमसीक्यूज भी ला सकते हैं, इसके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग सभी चीजों के बारे में जानें, इसके बाद एमसीक्यूज लगाएं तो मतलब काफी अच्छा होगा। इसके और यदि आप एमसीक्यूज डायरेक्ट देखना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप करके आप आगे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों भारतीय संविधान का निर्माण, द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। देखिए इसमें काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। देखिए भारत का जो संविधान था उसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। इसे अपनाया कब गया? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और ये लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ, लगभग एक साल। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और इसके मुख्य शिल्पकार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है साथियों। इसके बाद हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं, साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से पहला प्रमुख विशेषता है दोस्तों, वह है संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का प्रावधान, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के सिद्धांत, संज्ञात्मक ढांचा जिसे हम लोग फेडरल सिस्टम बोलते हैं, और एकात्मक प्रवृत्तियां, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और विधायिका की संप्रभुता। ये सारी चीजें इसके भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। इसके बाद मौलिक अधिकार और कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। ये तो सभी को जान ही रहे हैं। जैसे पहला है हम लोग का समानता का अधिकार, इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो ये तो हो गए हम लोग का अधिकार। आइए हम लोग मौलिक कर्तव्य के बारे में जानते हैं। जिसमें से पहला है साथियों, वह है संविधान का पालन करना। हम सभी को संविधान का पालन करना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, ये तो सभी को जान रहे हैं। जब हम लोग स्कूल में थे तो इस चीज के बारे में हम लोग को बहुत सिखाया गया है कि जो अपना राष्ट्रीय ध्वज है उसका सम्मान करें, राष्ट्रीय गान का सम्मान करें, संविधान का पालन करें, देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करें। इसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता की भावना को विकास करें, ये सारी चीजें। इसके बाद है साथियों, देखिए हम बहुत डीपली नहीं जा रहे क्योंकि आप लोग को एमसीक्यूज पूछा जाएगा। राज्य की नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडिया। दोस्तों राज्य की नीति निदेशक तत्व, राज्य की नीति निदेशक तत्व वे सिद्धांत हैं जो सरकार को सामाजिक और आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यह क्या है दोस्तों? राज्य की नीति निदेशक तत्व क्या है दोस्तों? ये वैसे सिद्धांत हैं जो सरकार को सामाजिक और आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जिसमें से पहला है साथियों, समान आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना, कमजोर वर्गों की सुरक्षा करना और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। इसके बाद इसी में है झारखंड में गठबंधन सरकार की भूमिका, मतलब कि रोल ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट इन झारखंड, मतलब झारखंड में गठबंधन सरकार की क्या भूमिका है इसके बारे में आप सभी टॉपिक में देखेंगे साथियों कि झारखंड के बारे में आपको पूछा ही गया है। वो इसलिए क्योंकि आप जिस राज्य में रह रहे हैं, जिस राज्य में पढ़ रहे हैं, उस राज्य के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि यहाँ कितने संघर्ष हुए हैं और झारखंड में क्या क्या चीजें हुई, ये सारी चीजें। अब जब यूनिट नंबर 5 में देखिएगा तो उसमें आप लोग को पढ़ना है विनोद बिहारी महतो के बारे में, जो आपकी यूनिवर्सिटी जो है ना, आपका विनोद बिहारी महतो कोलांचल यूनिवर्सिटी जिनके नाम पर है, उनके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। तो हम लोग यूनिट 5 में इसके बारे में भी देखेंगे। दोस्तों देखिए झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। दोस्तों आप
एमसीक्यूज देखिएगा इस वीडियो में, तो बहुत एमसीक्यूज ऐसे हैं जो आपके रिपीटेड मिलेंगे, जैसे झारखंड का गठबंधन कब हुआ, झारखंड अलग कब हुआ, ये सारी चीजें। तो हमने इसलिए भी रिपीट किया है क्योंकि देखिए, आपको हर यूनिट में झारखंड के बारे में पूछा गया और झारखंड से रिलेटेड हमने सभी यूनिट में क्वेश्चन दिया है, तो इसलिए हो सकता है कि कुछ कुछ एमसीक्यूज आपको रिपीट मिले, तो इसमें आपको घबराने नहीं, अच्छी बात है कि आपको रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए, झारखंड में गठबंधन सरकार की क्या भूमिका है इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना। यहाँ राजनीतिक अस्थिरता के कारण कई बार गठबंधन सरकार बनी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर गठबंधन सरकार क्यों बनी, क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता के कारण कई बार गठबंधन सरकार बनी। झारखंड में गठबंधन सरकारों अस्थिरता लाने में सफल नहीं रही। देखिए, झारखंड में जो गठबंधन सरकार थी वो यहाँ पर अस्थिरता लाने में सफल नहीं रही, जिससे विकास कार्यों में बाधा आई। सही बात है साथियों, जब तक राज्य में स्थिरता नहीं होगी तब तक विकास का कार्य कैसे आगे बढ़ेगा, यही सारी चीजें हैं। इसके बाद झारखंड की परिस्थिति की, मतलब इकोलॉजी ऑफ झारखंड। दोस्तों, झारखंड प्राकृतिक संस्थानों से भरपूर राज्य है। यहाँ घने जंगल, खनिज संपदा और जैव विविधता पाई जाती है। हम लोग तो ये सभी को जान रहे हैं और सभी टॉपिक्स में हम लोग लगभग देखे हैं। यहाँ पर प्रमुख नदियां जैसे दामोदर हो गई, स्वर्ण रेखा हो गया, कोयल हो गया, वन्य जीव जैसे हाथी, बाघ, भालू, हिरण पाए जाते हैं। जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु यहाँ पर होती है। और प्रमुख पर्यावरण चुनौतियां जैसे वनों की कटाई, खनन से पर्यावरण प्रदूषण, जल संसाधनों की कमी, ये सारी चीजें। तो ये था दोस्तों आपका यूनिट नंबर 4। हमने बहुत विस्तृत में तो नहीं देखा, यदि आप बोलिएगा तो हम इसे पूरा एकदम विस्तृत में बताएंगे, लेकिन आप लोग का एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए बस हम लोग एक छोटा सा थ्योरी, ताकि आप लोग को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। अब चलिए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहला है दोस्तों, पहला है 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। तो हम आपको दोस्तों थ्योरी में ही बताएं कि इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, 1857 की क्रांति में किसने दिल्ली में नेतृत्व किया था। देखिए, ये तो शायद हम आपको नोट्स में नहीं बताएं, लेकिन जो इसका नेतृत्व किए थे दोस्तों दिल्ली में, वे थे दोस्तों बहादुर शाह जफर। इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा था। वह था दोस्तों चंपारण सत्याग्रह। आप नोट्स और एमसीक्यूज कीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आपसे छूट जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो ये कब शुरू हुआ था आपका 1942 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब और कहां की गई थी। पूर्ण स्वराज की घोषणा कब और कहां की गई थी दोस्तों, यह 1929 में लाहौर में की गई थी। देखिए, क्वेश्चन यही है ना आपका कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कब और कहां की गई थी। तो ये आपको की गई थी दोस्तों 1929 में लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर कर लें। आप देखिएगा तो प्रीवियस ईयर में रिपीटेड क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये आपका हुआ था दोस्तों 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों आपको 1931 में। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो ये हुआ था 1919 में। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मतलब पूछ लिया जाता है, आपको उस चीज के बारे में समझ होनी चाहिए और ज्ञान होना चाहिए, इसलिए हमने बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमने एक्सटर्नल से भी ऐड किया है, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपकी पूछती है साथियों, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। तो ये आपका अपनाया गया था कब, 26 नवंबर 1949 को, और 26 नवंबर 1950 से इसे लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था। तो ये आपको किया गया था 26 नवंबर 1950 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो ये है दोस्तों आपका 12। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है। तो ये आपका कुल अनुच्छेद है आपका 448। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। देखिए कहा है भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो ये आपका है
भाग 3 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हम आपको भी बताए हैं, देख लीजिएगा जाके। क्वेश्चन नंबर, खैर आपसे नहीं बोला जाएगा कि कौन कौन से, क्योंकि आपका एमसीक्यूज आता है, लेकिन आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? देखिए, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? तो ये दोस्तों आपको जोड़ा गया था 1976 में। 1976 में। ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो ये आपका अनुच्छेद हो जाएगा 51A। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, नीति निदेशक तत्व किस भाग में दिए गए हैं? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, और भाग 4 में। क्वेश्चन नंबर 19 है, राज्य के नीति निदेशक तत्व किससे प्रेरित है? तो दोस्तों ये प्रेरित है आपका आयरिश संविधान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 15 नवंबर 2000। तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि लैंग्वेज आपका यही रहे, लेकिन क्वेश्चन आपका यही रहेगा। मतलब हो सकता है कि देखिए सभी का क्वेश्चन सेट करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जो उसका आंसर है तो वो तो सेम ही ना रहेगा। तो ये चीज आपको समझना है। अब ऐसा नहीं है कि आप जो हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं एज इट इज वहां पे लिखा मिले, समझ रहे हैं? क्वेश्चन तो आपको वही रहेगा, जो उसका मोटिव है, जो उसका थीम है, वो तो वही रहेगा, लेकिन पूछने का तरीका अलग हो सकता है। ये हम आपको बोलना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था? कौन था दोस्तों? ये आपका बाबूलाल मरांडी था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, झारखंड में गठबंधन सरकार की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो दोस्तों यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता की कमी। क्वेश्चन नंबर 23 है, झारखंड की प्रमुख नदी कौन सी है? तो ये आपका दामोदर नदी है। झारखंड के प्रमुख खनिज संसाधन कौन से हैं? तो पहला है कोयला और लायस, ये भी है, तांबा ये भी है, चूना पत्थर और बक्सर ये भी। तो उपरोक्त सभी झारखंड के प्रमुख खनिज संसाधन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, झारखंड में पर्यावरणीय समस्या का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो वनों की कटाई ये भी है, खनन गतिविधियां ये भी है, औद्योगिक प्रदूषण ये भी है, तो उपयुक्त सभी है। तो ये सारी चीजें दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यूनिट नंबर 5 को, जो कि है द ग्रेट इंडियन थिंकर्स, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत के दर्शन की मूल अवधारणा और आधुनिक समय में इसकी प्रसिद्धता। इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड ढेर सारे एमसीक्यूज देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों यदि आप इतने कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में आप सभी प्रश्नों को कर सकिएगा, क्योंकि इसमें दोस्तों हम आपको सिर्फ एमसीक्यूज ही नहीं, इन सारे टॉपिक से हम आपको थ्योरी बेस्ड प्रिपरेशन करवाते हैं, ताकि सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आ सके। तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे यूनिट नंबर 5 के बारे में। फिर ये आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर बढ़ेंगे। जैसे आप कमेंट कीजिए कि हम लोग एमटीसी पेपर में आपको किस सब्जेक्ट्स का तैयारी कराएं, हम लोग उसको फिर अच्छे से करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और यदि अभी तक आपने हमें टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है, तो अपने नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।